हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर हम आए हैं। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं? ए, परिवेश की शैली। बी, आनुवंशिक ढांचा या संरचना। सी, विद्यालय अनुभव। डी, व्यक्तिगत रुचि। ए, बी और सी। दूसरा ए बी। तीसरा ए सी डी। चौथा ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। पहला सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। दूसरा एक आयामी रेखीय है। तीसरा वंशागत व पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। चौथा अपरिवर्तनीय और पैर की उंगलियों से सिर तक के आगे बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अभिकथन। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अभिकथन। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क। स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एक मात्र संस्था है। ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। आंसर चौथा। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। गोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर है? पहला उत्तर पारस्परिक स्तर, दूसरा पूर्व पारस्परिक स्तर, तीसरा अमूर्त स्तर, चौथा पारस्परिक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारस्परिक स्तर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? पहला अनुकूलन, दूसरा पुनर्वनन, तीसरा पूर्वाभ्यास, चौथा कलन विधि। इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन, पहला। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के सात चरणों की सही सुमेलित जोड़ी। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल, संगणन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं का मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमात्मक तर्क में सक्षम। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। लेवागास्की के अनुसार बच्चों को खाने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला है संवाद है, दूसरा व्याख्यान है, तीसरा सजा है, चौथा पुरस्कार है। इसका आंसर हो जाएगा संवाद, पहला। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका आंसर हो जाएगा लेवास्की, दूसरा। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेराफेरी, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ
भी जिसमें दो या दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। दूसरा, लय लय ताल सुर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, विशिष्ट पिचों स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। चौथा, पूर्व के ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अभिकथन किशोर की जेंडर भूमिकाओं, रूढ़ियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में में एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदी निर्देश लागू करें। तीसरा, मानवीकृत मूल्यों का पालन करें। चौथा, बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। आकलन, पहला, को अधिगम को दिशा देनी चाहिए, किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। दूसरा, सीखने से नहीं जोड़ना जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, बच्चों को समान क्षमता समूह धीमी सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों को पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी, निष्क्रिय है, सक्रिय, सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक है। सक्रिय से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानवीकृत पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा, ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों गलत हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पार्ट 2 जरूर आप सभी आगे देखिएगा।